हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास पास्टर दिनेश कुमार, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का परमेश्वर के जीवित और जिंदा मौजूदगी में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के कलाम से कुछ वार्तालाप करेंगे, बातें करेंगे। बाइबल क्या कहती है, हमें क्या एक शिक्षा देती है, हमें आज समझना है। मेरे प्रियो, कई बारी क्या होता है कि हम आलस करते हैं और हमें समझ नहीं होती कि आलस के पीछे जो आलस के पीछे हमारा जो नुकसान है वो कितना बड़ा है। कई बार चर्चों में पास्टर्स भी कहा करते हैं कि आलस नहीं करना है, तो हमें आलस क्यों नहीं करना, बाइबल से आज हम सीखेंगे एक बड़ी बातों को। यिर्मयाह 48 उसकी 10 आयत को हम पढ़ते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा। यिर्मयाह 48 उसकी 10 आयत हम पढ़ते हैं। लिखा यहाँ पर, शापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है। ये तो पहला हुआ, पहली लाइन है ये। शापित है वो जो परमेश्वर का काम आलस से करता है। परंतु दूसरी लाइन में ये लिखा है, वो भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल हमें ये बड़ी शिक्षा देती है, जब हम आलस करते हैं तो हम श्रापित हो जाते हैं, शापित हो जाते हैं, खुदा के नजर में श्रापित हो जाते हैं। अब श्रापित को मैं अगर बता दूं, इसकी डीप को अगर मैं आपको श्रापित के बता दूं, श्राप, अगर हम श्रापित हो गए तो हम स्पिरिचुअली सूख जाएंगे, हमारी ग्रो नहीं होगी, आत्मा की बढ़ोतरी नहीं होगी, हम प्रेयर में डाउन होते चले जाएंगे, हम परमेश्वर की आवाज को समझ नहीं सकेंगे, यानी कि पूरी तरह से प्रेयरलेस हो जाएंगे। हालेलुया। आपको मैं बता देना चाहता हूं, श्रापित का मतलब यह है जैसे यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया और वो सूख गया। हे मेरे प्रियो, मैं आप सभी से, मेरे भाई मेरी बहन, बता देना चाहता हूं कि अगर हम परमेश्वर का काम आलस से करते हैं तो हम उसी अंजीर के पेड़ के समान सूख जाएंगे। जैसे अंजीर के पेड़ को श्राप लगा और वो सूख गया, तो हमारी हो सकती है आत्मिक आत्मिक जिंदगी, आत्मिक लाइफ हमारी क्या हो जाए, सूख जाए, हमारी प्रार्थना कमजोर हो जाए। हो सकता है हमारी बॉडी बॉडी एकदम वीकनेस हो जाए, कमजोर हो जाए। हो सकता है हमारी बरकतें सूख जाए। तो कई बार लोग इसे वचन को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। उन्हें लगता है आलस तो शरीर में, बॉडी में आता ही रहता है सभी के। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आलस का मतलब आप परमेश्वर की नजरों से दूर होते जा रहे हो। आलस का मतलब यह है कि आपके पास जो कुछ है भी वो भी आप गंवा रहे हो। हालेलुया। उसके बाद दूसरी जो लाइन लिखी है, लिखा लिखा वो भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है।
मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है, तो आप उसे सुसमाचार बाँटिएगा, आप उसे रखिए मत गा, आप उसे लोगों में दीजिएगा, आप आप रूहों को बचाने के लिए उस वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नहीं इस्तेमाल करें, तो भी आप श्रापित हैं। अगर आपके पास वचन की नॉलेज है और आप एक सीख नहीं दे रहे हैं किसी को, आप सिखा नहीं रहे हो। बाइबल में लिखा कुलुस्सियों 3 उसकी 17 आयत में लिखा लिखा एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। तो हमें सिखाना है। अगर मेरे पास परमेश्वर का कलाम है, अगर मेरे पास वचन है परमेश्वर का, अगर खुदा की नॉलेज है, तो मैं लोगों को सिखाऊं। क्योंकि यहोशू को परमेश्वर ने कहा, शायद तुझे नहीं मालूम कि कहता है कि जाकर लोगों से कहते क्या चीज हो रहा है। कहता है कि प्रजा नाश किस वजह से हो रही है। कहते हैं वचन की नॉलेज ना होने की वजह से प्रजा नाश हो रही है। तो मेरे प्रियो, अगर प्रजा जहां पर नाश हो रही है, वहां पर हमें वचनों को देना है ताकि प्रजा बच सके। हालेलुया। एक व्यक्ति के विषय में अगर हम ये सोचते हैं कि मैं उसका आदर करूं, मैं उसका सम्मान करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक आदर और एक सम्मान के चक्कर में आप परमेश्वर की नॉलेज को कभी ना भूलना। अब एक बंदा अगर आपको कुछ भी बोल दे, आप आदर में पड़ गए, आप सम्मान में पड़ गए, परंतु आपको जो आपके पास जो तलवार है आप चला नहीं रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, वो आपके पास वचन है, आप उसके ऊपर डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, तो आप श्रापित हो रहे हो। कहते हैं कि श्रापित वो भी हैं जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। हालेलुया। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको वचन की नॉलेज है, अगर आपको वचन की समझ है, तो एक दूसरे में सिखाओ और एक दूसरे को चिताओ कि क्या गलत है, क्या सही है, इस मार्ग पर चलना है, उस मार्ग पर ना चलना है। ये सारी बातों को आपको बताना होगा। मैंने आदर और सम्मान की बात इसलिए की कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की नॉलेज रखते हुए भी उनको लगता है ये मेरा बड़ा है, ये मेरा बहुत इसे बुद्धि है, ये मुझसे आगे प्रभु में आया है, प्रभु ने मुझसे आगे से क्या नाम चुना है, तो आप उसे समझ नहीं देते हो। आपको बता देना चाहता हूँ, मसीह में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। बाइबिल कहती है परमेश्वर ने दाऊद को तो इतनी बुद्धि नहीं दी, परंतु उसके बेटे सुलेमान को क्यों दे दी। हालेलुया। तो प्रभु जिसे चाहता है उसे वो बढ़ा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है ईशे के 8 बेटे थे, क्यों परमेश्वर ने दाऊद को ही खड़ा किया। दाऊद दाऊद की वैल्यू क्या थी? दाऊद की वैल्यू ये थी कि दाऊद एक चरवाहा था, एक भेड़ बकरों का चरवाहा, बकरियों का चरवाहा था। उसकी यही वैल्यू थी, परंतु परमेश्वर ने उसकी वैल्यू को हाई कर दिया। परमेश्वर ने उसे चुना, उसे खड़ा किया, इज़राइल का राजा नियुक्त किया। 66 लड़ाइयों को दाऊद ने जीत हासिल की, विनर बना वो। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा यही कहता है कि यहाँ पर कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। अगर आपको वचन की नॉलेज है, आप दे सकते हैं। हो सकता है आपके आपके सीख के वजह से, आपके आपकी समझ की वजह से, आपकी नॉलेज की वजह से, बाइबल कहती है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश है। अगर आपको वचन की नॉलेज है, वचन का ज्ञान है, तो आप किसी को पाप से बचा सकते हैं मेरे प्रियो। तो आप वचन से उन्हें बताइएगा, वचन से उन्हें समझाइएगा। हो सकता है वो भाई बंदा पाप से बच जाए। अगर आप आदर और सम्मान में ही रह जाएंगे, तो आप पाप से उसे नहीं बचा पाएंगे। आदर सम्मान आपको करना है, परंतु क्या आप किसी को सिखाएंगे? क्या आप आदर नहीं दे सकते? आप दे रहे हो। आप ये ना समझे कि वो बंदा मुझे ये कहेगा कि मुझसे छोटा है, मुझे सिखा रहा है। अगर आप ये नेगेटिव अपने लाइफ में, अगर अपने माइंड में, अपने विचारों में सोच रहे हो, तो आप मसीह में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो बाइबल कहती है हमें एक दूसरे को सिखाना है।
ना कि ये सोचना है कि मैं उससे छोटा हूँ या मैं उससे बड़ा हूँ या वो मेरी नहीं सुनेगा। उसने खुद मुझे यीशु मसीह में लाया, उसने खुद मुझे सुसमाचार दिया है, उसने खुद मुझे प्रभु पर विश्वास दिलाया, उसने खुद मुझे प्रचार किया है, मैं उससे कैसे सिखाऊँ? ये चीज़ अपने अंदर नहीं रखना। कई बारी क्या होता है, जब मैं मसीह में आया, एक बहन के द्वारा मैं आया और मैं अपनी शुरुआती मसीह दिनों की बात बता रहा हूँ। जब मैं सांसारिक रीति-रिवाज़ों में था, जब इस दुनियावी चीज़ों में था, तो मैं नहीं जानता था प्रभु यीशु मसीह को, मैं बीमार था। तो एक बहन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार मुझे मिला। तो हुआ क्या, वो बहन तो व्यभिचार में गिर गई, परंतु परमेश्वर ने मुझे अपना दास बना लिया। हालेलुया! तो क्या मैं उस बहन को एक सीख नहीं दे सकता? अब मैं मेरे अंदर ये आ जाए कि उसने मुझे खुद प्रचार किया, मैं उसे कैसे सीख दूँ? हालेलुया! तो बाइबिल कहती है वचन की नॉलेज ना होने के कारण प्रजा नाश है। मेरे प्रियो, अगर आपके पास वचन है तो आप दीजिएगा। अगर आपको नॉलेज है आप दीजिएगा। अब नॉलेज कैसी होनी चाहिए ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वचन की नॉलेज आपको होली स्पिरिट के द्वारा होनी चाहिए। वचन की नॉलेज आपको डीप होनी चाहिए, गहराई से होनी चाहिए। आप ऊपर-ऊपर से मत दीजिएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सदूकियों फरीसियों को कहता है कि तुम पुदीने का दशमांश तो देते हो, परंतु अन्य जो नियम हैं उस वो भी मूसा के ठहराए हुए जो खुदा ने उससे कहा, क्या आप उसे पूरा करते हो? प्रभु कहता है तुम मच्छर को छान लेते हो और ऊँट को निगल लेते हो। तो आपको ऊपर-ऊपर से काम नहीं करना है। सारे नियम के अनुसार आपको स्पिरिट के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा आपको डीप वचन देना है। वचन की नॉलेज ये होती है। आप कई बारी क्या होता है, कुछ पास्टर हैं अम वचन वचन गड़बड़ी में बता रहे हैं। वचन की नॉलेज ना होने के कारण ऐसे कई कलीसियाओं को हमने देखा कि वचन ना होने के कारण वो कलीसिया नाश है। उन्हें प्रेयर करना नहीं आता, उन्हें वचन से कैसे प्रेयर करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, वचन से नहीं आती। तो ऐसी भी कलीसियाएँ हैं, ऐसे भी परमेश्वर के सेवक हैं, जो बहुत ही गड़बड़ी से कार्य कर रहे हैं। ऐसा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी मेरे पास 2 रिकॉर्डिंग चल कर आई हैं, जो एक बंदा कहता है कि मैं पास्टर हूँ, मैं प्रचार करता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसने 2 जगह पर जो वचन बोले, दोनों वचन रॉन्ग हैं। मैंने तो कहा प्रभु ये कैसे प्रचार करते होंगे, कैसे रूहों को बताते होंगे, कैसे लोगों को, कैसे तेरी प्रजा को ये लोग सिखाते होंगे, कैसे ये बचाएँगे? इसलिए प्रभु कहता है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो जैसे आपके पास ज्ञान है, आपके आप अपने आप को चेक करिए, क्या मेरा ज्ञान परमेश्वर की नज़र में है या मैं अपनी बुद्धि से प्रचार कर रहा हूँ? हालेलुया! मैं अपनी बुद्धि से प्रचार कर रहा हूँ। क्या मैं मसीह का एक दास हूँ कि अपने आप से खुद दास बना हूँ? आप चेक कर लीजिएगा। हालेलुया! मैं आप सभी को सतर्क करना चाहता हूँ, अलर्ट करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आप सब वचन की नॉलेज रखते हुए सारे लोगों को सिखाएँ, सारे लोगों को बताएँ, यही मसीहत है। हालेलुया! यही जीसस क्राइस्ट की मोहब्बत है, यही यीशु मसीह का पैगाम है कि एक-दूसरे को सिखाओ और चिताओ कि कोई पाप में ना गिरने पाए। वो 10 साल का विश्वासी क्यों ना हो, वो 15 साल का विश्वासी क्यों ना हो, आपकी ज़िम्मेवारी बनती है, अगर आपको वचन की समझ है, वचन की नॉलेज है, वचन की परख है, तो आप उसे सिखा सकते हो। ये आपको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, होली स्पिरिट ने ये आपको अधिकार दिया है। आमीन। बाइबिल कहती है वो भी श्रापित है जो परमेश्वर की तलवार यानी कि चलाने से रोक रखता है, अपनी तलवार चलाने से रोक रख सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके सामने दुश्मन आ जाए और आपके पास तलवार है, क्या आप मारोगे नहीं? क्या आप चलाओगे नहीं? प्रभु यही कह रहा है, कहता है कि वो भी श्रापित है जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं तलवार वचन को कह रहा हूँ। अगर आपके पास वचन है, कोई व्यक्ति बीमार है, क्या आप वचन से
उसके ऊपर डिक्लेरेशन नहीं कर सकते? क्या आप घोषणा नहीं कर सकते कि वो हील हो जाए, वो आज़ाद हो जाए? हालेलुया! क्या आप जिसे जो पाप में गिर रहा है, जिसे समझ नहीं है कैसे मैं मसीहत में चलूँ, आपके पास वचन है, क्या आप उसे नहीं दे सकते? क्या आप तलवार नहीं चला सकते? हालेलुया! अगर आपके पास वचन है और आप लोगों को नहीं दे रहे हो, तो भी आप श्रापित है, बाइबिल कहती है। फिर वो बात आ जाती है कि ज्ञान न होने के कारण प्रजा नाश है। मेरे प्रियो, सारी प्रजा परमेश्वर की है। हम सब मिलकर सभी को बचाएं, जिसे खुदा ने खड़ा किया है, जिसे परमेश्वर ने चुना है, जिसे परमेश्वर ने आजाद किया है। हम सभी को खड़ा करें और निकाले उन जगहों से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि खुदावन बहुत प्यार करता है। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो नफ़रत करने वाला परमेश्वर नहीं है। और मैं एक बड़ी सीख देकर जा रहा हूँ। बाइबिल कहती है, एक दूसरे में मोहब्बत करो, प्रेम करो, इसी से तुम मेरे चेले बनोगे। जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं, मैं चाहता हूँ कि आपस में आप प्रेम रखें। हालेलुया! हालेलुया! अब खुदा की ब्लेसिंग आप पर बहुतायत से हो, इन जीसस नेम। यीशु मसीह का आत्मा जुम्बस करे राइट नाउ आपकी ज़िंदगी में। इस कलाम के द्वारा प्रभु आपको बरकत दे, सफलता दे। आप हर एक कामों में, हर एक चीज़ों में आशीषित हो, हर एक चीज़ों में बरकत पाएँ इन जीसस नेम। खुदा का आत्मा तुम्हारी लाइफ में बढ़ोतरी दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे चर्चेस को खुदावन बढ़ाए, तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रो हो इन जीसस नेम, तुम्हारी आत्मिक ग्रोथ हो इन जीसस नेम। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें तीन डोरी से बांध दे इन जीसस नेम। बाइबिल कहती है तीन तागे की डोरी मजबूत होती है, जो वचन और उपवास और प्रार्थना है। मैं कहता हूँ यीशु के नाम से तुम तीन तागों से बंध जाओ इन जीसस नेम। यीशु के नाम से तुम तीन तागों से बंध जाओ। पवित्र आत्मा तुम्हें साथ दे तुम्हारा। परमेश्वर सब तुम्हारे साथ में सहभागिता करे। तुम नहीं, परमेश्वर का आत्मा तुम में होकर बोले, तुम रूहों को बचाने वाले बनो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सभी को खुदावन खुदा मैं तेरे हाथों में देता हूँ। उसने कहा, मैं ही तेरा जीवित परमेश्वर हूँ, जो मैंने तुझे मिस्र देश से निकाल लाया। यस मेरे प्रभु, तूने हमें अंधकार में से निकाला है। तू ही एक जीवित परमेश्वर है। मैं आशीषित करता हूँ, ब्लेस करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देखें। खुदा बाप, मैं विश्वास करता हूँ उनके मन को तो पूरी तरह से बदल कर रख देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और चलाली नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।